सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 39, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand article. आपको याद है ना, हम पिछली वर्कशीट में भी आर्टिकल्स के बारे में ही बात कर रहे थे। आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? वो हैं ए, एन एंड द। उनके बारे में हम सीख रहे हैं और लास्ट वर्कशीट में हमने ए और एन आर्टिकल यूज करना सीखा था। आज की इस वर्कशीट में हम द आर्टिकल यूज करना सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी लेसन आर्टिकल ए, एन एंड द पार्ट 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, पिछली वर्कशीट में जब हमने ए और एन यूज करना सीखा, आज हम डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में सीखेंगे कि हम द का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। और ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो हमारी ग्रामेटिकली मिस्टेक जो होती है वो भी दूर हो जाएगी। तो दोनों में बेसिकली यही डिफरेंस है बेटा। देखिए, जब हम कोई चीज़ के बारे में श्योर नहीं होते, हमें पता है कि ठीक है वो है एक चीज़, तो हम ए और एन लगाते हैं। लेकिन जब हम किसी चीज़ के बारे में श्योर हो जाते हैं, डेफिनेट हो जाते हैं, तब हम उस नाउन, क्योंकि चीज़ क्या है, कोई थिंग क्या है, वो नाउन है, या पर्सन क्या है, वो भी नाउन है। तो जब हमें पता है कि डेफिनेट वही पर्सन है या वही थिंग है, तो हम द का यूज़ करते हैं। तो चलिए एक बार और देखते हैं कि क्या कंडीशंस होती हैं जिनके साथ हम द यूज़ करते हैं। वी यूज़ द विद अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन when it is clear or obvious which person or thing we are talking about। देखिए, ये जो द है वो सिंगुलर और प्लूरल नाउन है, चाहे वो सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है। जब ये बात क्लियर है या ऑब्वियस है कि मतलब ऐसा ही है, और हमें पता है कि वो पर्सन, वो थिंग, वो कौन है, पूरा स्पष्ट है कि हमें पता है कि वो कौन है, तब हम द का यूज़ करेंगे। यानी हम किसी के बारे में, जिसके भी बारे में बात कर रहे हैं और हमें पता है कि ये वही है, तब हम उस पर्सन या थिंग के साथ द का यूज़ करेंगे। जैसे देखिए, जब हम पहली बार, मान लीजिए कोई हम बात बोल रहे हैं, अपने बारे में ही बोल रहे हैं कि देयर इज़ अ लैम्प इन माई बेडरूम, यानी मेरे बेडरूम में एक लैम्प रखा है। अभी मैंने बोला, यहाँ पर मैंने बोला देखिए कि देयर इज़ अ लैम्प, ठीक है, ये आर्टिकल है। लैम्प से पहले अ जो लगा वो आर्टिकल है। तो देयर इज़ अ लैम्प, क्योंकि मैंने उसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया, उसको मतलब फर्स्ट टाइम उसके बारे में बताया, वी मेंशन द लैम्प फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन जब मैं उसी लैम्प के बारे में दोबारा बात करूँगा कि द लैम्प इज़ नेक्स्ट टू द डेस्क, और जो वो लैम्प है वो डेस्क के बिल्कुल अगली, बस उसके साथ में ही रखा हुआ है। तो अब मैंने जब दूसरी बार लैम्प का यूज़ किया, मुझे पता था कि वो वही लैम्प है, मैं पूरा क्लियर हूँ, और जिसके बारे में बात कर रहा हूँ उस थिंग के बारे में मैं पूरा क्लियर हूँ और उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। इसलिए मैंने उसमें द लगाया, अ नहीं लगाया कि अ लैम्प इज़ नेक्स्ट टू द डेस्क। तो जब हम डेफिनेट होते हैं, निश्चित होते हैं, तो हम थिंग्स के साथ या पर्सन्स के साथ द का यूज़ करते हैं, वरना हम ए और एन का यूज़ करते हैं। ये होते हैं आर्टिकल। बस इस बात को अपने दिमाग में आप जरूर रखिएगा। दूसरा है एनीथिंग विच वी आइडेंटिफाई इमीडिएटली, ऐसी कोई चीज़ जिसको हम एकदम तुरंत उसकी पहचान कर लेते हैं, तुरंत। जैसे वी वॉच द न्यू कार्टून मूवी लास्ट नाइट, तो अब हमने द लगाया क्योंकि हमने बोला कि हमने एक बिल्कुल नई चीज़ कल रात को देखी, कल रात को एक नई कार्टून मूवी देखी। तो हमने इमीडिएटली, कोई चीज़ आई ना, पहले से तो कोई डिसाइडेड नहीं थी, तो इसलिए हमने द यूज़ किया। फिर इसके बाद है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए द यूज़ होता है, जैसे द वायलिन, द गिटार, द ड्रम्स, द फ्लूट, द पिकोलो। और इसको सेंटेंस में भी कैसे यूज़ करेंगे, शी प्लेज द पियानो। हम शी प्लेज अ पियानो नहीं कहेंगे, शी प्लेज द पियानो, यानी वह पियानो बजाती है।
देन नेक्स्ट कंडीशन इज समथिंग दैट इज यूनिक और देयर इज ओनली वन, या तो कोई अद्भुत चीज हो या फिर वो कोई एक ही चीज हो, जैसे सन एक ही है ना और यूनिक भी है, तो हम लगाते हैं द सन, अ सन नहीं कहते या कुछ और नहीं लगाते, सिर्फ द लगाते हैं। आर्टिकल कौन सा यूज करते हैं, द यूज करते हैं। द सन, द मून, द इंटरनेट, ये सारी की सारी चीज़ें एक ही हैं और यूनिक भी हैं इसीलिए। फिर जो नेम ऑफ रिवर्स होती हैं, सी होते हैं, ओशंस होते हैं, माउंटेन रेंजेस होती हैं, डेजर्ट्स होते हैं, जो ज़्यादातर जिनके नाम में हम हमेशा कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं, उसके आगे हम मोस्टली द लगाते हैं। देखिए रिवर्स के नाम के आगे सी यानी समुद्र, महासमुद्र, माउंटेन रेंजेस पहाड़ की चोटियों के बारे में, रेगिस्तान के बारे में, जैसे द गैंग्स। द गैंग्स यहाँ पे वो गैंग नहीं है, गुंडों का गैंग नहीं है, ये है गंगा नदी, इसको हम इंग्लिश में गैंग्स कहते हैं, द गैंग्स। और द अरेबियन सी, द हिमालयाज, द सहारा डेजर्ट। तो ये जो जितनी भी ये नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल रिलीफ फीचर्स हैं, इनके बारे में हम द लगाते हैं। फिर इसके बाद डायरेक्शंस हैं, कार्डिनल पॉइंट्स, द वेस्ट, द साउथ ईस्ट, द नॉर्थ वेस्ट, है ना, द नॉर्थ, यानी जो डायरेक्शन का नाम हम लेंगे तो उससे पहले हम द यूज़ करते हैं। तो अभी मैंने आपको 6 कंडीशंस बताई हैं कि जब हम द यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप इसको बोलेंगे, ये क्या है, द सन, ओके। तो अब हम अपने आप को टेस्ट करते हैं और जल्दी से एक प्रैक्टिस वाले सेंटेंस कुछ करते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं, जिसमें हमें ए, एन और द को फिल करना है। चूज द करेक्ट आर्टिकल ए, एन और द। आपने ए भरना है या एन भरना है या द भरना है। अब देखिए ऑल द स्टूडेंट्स आएगा, ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें पता है वो ऑब्वियस हम उन्हीं के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने द लगाया है, डिसाइडेड था इसलिए। फिर द मून अभी बताया था क्योंकि यूनिक है और एक ही है, द मून इज शाइनिंग इन द स्काई, और स्काई भी एक है इसलिए। तो ऊपर वाले का मतलब था कि ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, यानी सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। फिर दूसरा है कि द मून इज शाइनिंग इन द स्काई, यानी चांद जो है वो आकाश में चमक रहा है। फिर आई थिंक द मैन, अ मैन नहीं आएगा, आई थिंक द मैन ओवर देयर इज वेरी इल, क्योंकि मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ मुझे पता है कि ये वही आदमी है, कि मेरे ख्याल से ये वो आदमी, वो ऊपर वहाँ जो आदमी है वो बहुत बीमार है। आई थिंक द मैन ओवर देयर इज वेरी इल, ही कांट स्टैंड ऑन हिज फीट, यानी वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता। फिर फोर्थ है आई वॉच द वीडियो यू हैड सेंट मी, तो मैंने एकदम उसको आइडेंटिफाई किया कि भाई जो तुमने मुझे भेजा था मैंने वो वीडियो देखा, इसलिए द लगाया, आई वॉच द वीडियो। फिर है शी वॉज वियरिंग, अ आएगा यहाँ पर, शी वॉज वियरिंग अ ब्यूटिफुल ड्रेस व्हेन शी मेट हर सिस्टर। देखिए कि उसने एक ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी थी जब वो अपनी सिस्टर से मिलने गई, तो अ ब्यूटीफुल ड्रेस, अब वो यूनिक तो थी नहीं और हम उसके बारे में श्योर भी नहीं थे, ब्यूटीफुल ड्रेस थी, अब वो कैसी थी क्या थी, तो इसलिए हमने अ लगा दिया। फिर शी इज़ अ नाइस गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है, तो इसमें भी हम अ ही लगाएंगे। फिर इसके बाद है डू यू वॉन्ट टू गो टू द रेस्टोरेंट, द आएगा, डू यू वॉन्ट टू गो टू द रेस्टोरेंट वेयर वी फर्स्ट मेट, कि क्या आप वहाँ जाना चाहते हैं, उस रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं जहाँ पर हम पहली बार मिले थे। तो ये क्या है कि एक इसको कह लीजिए कोई कि मतलब कि जो रेस्टोरेंट है वो डेफिनेट है, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया ना कि जब भी हम किसी वस्तु या किसी प्लेस या किसी पर्सन जो कि डेफिनेट हमें पता है कि हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम द यूज़ करते हैं। फिर ही इज़ एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है, वह एक इंजीनियर है, ठीक है, तो हमने इसमें एन लगाना है क्योंकि वॉवल साउंड ई आ रही है। याद कीजिएगा मैंने बताया था जो वॉवल साउंड होती है ए ई आई ओ यू, अगर वो है तो हम एन का यूज़ करते हैं, ए एन एन, इसका मतलब भी एक होता है। फिर इसके बाद द टॉपिक वी आर रीडिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यानी ये अचानक से हमने आइडेंटिफाई किया ना कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर आई सॉ एन आएगा क्योंकि यहाँ पर
ओ से स्टार्ट है, जो नाउन है हमारी ओल्ड मैन वो ओ से स्टार्ट है, वॉवल से स्टार्ट है, तो एन आएगा, ए एन एन। आई सॉ एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट, क्योंकि स्ट्रीट हमें पता है कि वो डेफिनेट है कि भाई आई सॉ एन ओल्ड मैन, कि मैंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, कहाँ, स्ट्रीट में, गली में देखा। फिर द मोर यू वर्क द मोर यू गेन, आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ही ज़्यादा पाओगे। इस बात में भी एक तरह से डेफिनेट ही है, निश्चित ही है कि जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा पाओगे। और फिर लास्ट में है ही केम हेयर एन आर अगो। अब आप कहेंगे कि ये तो एच से स्टार्ट है, मैंने पिछली बार भी बताया था। हम साउंड के ऊपर जाते हैं, अगर साउंड वॉवल वाली निकलती है, एन आवर बोलते हैं इसको, आवर बोलिए या आर बोलिए, हम लोग आर भी बोलते हैं इसको। ही केम हेयर एन आर अगो, यानी वो यहाँ पर 1 घंटा पहले आया था। तो इस तरह से हमें आर्टिकल को यूज़ करना है। जब हम किसी चीज़ के बारे में डेफिनेट होंगे तो द यूज़ करेंगे, नहीं तो हम ए और एन भी यूज़ करेंगे। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क। और जब भी पॉसिबल हो और जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, आप इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।